करें बिहार के सेहत की, जो इस राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। 2024 में आई केज की रिपोर्ट ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत खोल कर रख दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के सरकारी अस्पतालों में लगभग आधे पद खाली हैं। करीब 49% डॉक्टर, नर्स और दूसरे स्टाफ अपनी जगहों पर नहीं है। WHO के हिसाब से हर 1000 लोगों पर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन बिहार में 1000 लोगों पर सिर्फ 0.47 डॉक्टर, यानी एक डॉक्टर पर कम से कम 21 लोग निर्भर हैं। सोचिए, एक डॉक्टर के सामने मरीजों की इतनी भीड़ हो तो इलाज का स्तर क्या होगा। कुछ जिलों के हालात तो और भी डराने वाले हैं। कुछ डेटा है, जैसे पूर्णिया जिले में 72% नर्सों की कमी है और पूर्वी चंपारण में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी 90% दर्ज की गई है। कई उपजिला अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर बंद पड़े हैं और दवाइयों और जांच की सुविधाएं बेहद सीमित है। केज के अनुसार ओपीडी में 21 से 65% तक जरूरी दवाइयां उपलब्ध ही नहीं है, जबकि आईपीडी में यह कमी 34 से 83% तक है। और तो और 68 अस्पतालों में 19 से लेकर 100% तक जांच सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं है। कई जगह मशीनें हैं तो प्रशिक्षित वर्कर ही नहीं, जिसकी वजह से सामान बेकार पड़े। रिपोर्ट ने यह भी दिखाया कि 2016 से 2022 के बीच बिहार का स्वास्थ्य बजट लगभग 31% पैसा खर्च ही नहीं कर पाया। मतलब सरकार को करीब 69,700 करोड़ रुपए मिले, लेकिन उसमें सिर्फ 48,000 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। बाकी पैसा बिना खर्च किए ही वापस चला गया। इसका मतलब यह है कि समस्या पैसों की नहीं है, बल्कि सिस्टम की। योजनाएं बनी पर जमीन पर काम ही नहीं हुआ। अस्पताल की मरम्मत, नई भर्ती, दवाइयों की आपूर्ति सब कागजों पर ही अटकी रह गई। इसी का नतीजा है कि जब कोई गंभीर बीमारी बढ़ती है तो लोग इलाज के लिए पटना, दिल्ली की ओर भागते हैं। अपने जिले के अस्पतालों में ना डॉक्टर है, ना भरोसेमंद सुविधाएं। सरकार कहती है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। बेतिया, सिवान, मधेपुरा में कॉलेज खुले भी हैं, लेकिन वहां भी फैकल्टी की भारी कमी है। हिंदुस्तान के आर्टिकल के अनुसार बेतिया मेडिकल कॉलेज में 600 छात्रों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 21 प्रोफेसर हैं, जबकि स्वीकृत पद 127 है। यानी इमारतें तो बन गई, लेकिन उन्हें चलाने वाले लोग नहीं हैं। कोविड-19 के समय बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई सबके सामने आ गई थी। उस दौर में ऑक्सीजन, बेड, दवाओं की भारी कमी रही। डॉक्टर और नर्स अपनी जान पर खेलकर काम कर रहे थे, लेकिन सिस्टम ही जवाब दे गया। इससे साफ हुआ कि अस्पतालों की दीवारें बनने से स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं बनती, उसे चलाने के लिए डॉक्टर, नर्स और ईमानदार व्यवस्था चाहिए। आज भी कई गांवों में अस्पताल की इमारतें खड़ी हैं, लेकिन इलाज करने के लिए कोई नहीं। सरकारी अस्पतालों में मरीज जाते हैं तो कहा जाता है कि डॉक्टर छुट्टी पर है या दवा खत्म हो गई है। सरकार टेलीमेडिसिन और मेडिकल कॉलेज की बातें कर रही है, लेकिन जब तक हर गांव तक डॉक्टर और दवाएं नहीं पहुंचेंगी, तब तक अस्पताल सिर्फ एक बोर्ड और दीवार बन के रह जाएंगे। बिहार को अब एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए जो हर व्यक्ति को इलाज की उम्मीद दे सके। और शिक्षा व्यवस्था, जिसकी चर्चा तो पूरी दुनिया में है कि बिहार आज भी देश में सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है। 2011 की जनगणना में यहाँ का साक्षरता दर 61.8% है और अब यह बढ़कर 71% हुई है। यानी सुधार तो हुआ है, लेकिन बिहार अब भी नीचे से गिने जाने वाले राज्यों में शामिल है। राज्य में लगभग 94,000 स्कूल हैं, लेकिन हालात यह है कि आज भी 1865 स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चलते हैं। सोचिए, जहां 100 से ज्यादा बच्चे हैं और पढ़ाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, वहां कैसी पढ़ाई होगी। और तो और बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो उनके हालात तो और भी खराब। लगभग 1900 स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं है। 2700 से ज्यादा स्कूलों में अब तक बिजली नहीं पहुंची है और लगभग 1000 स्कूलों में पीने का पानी नहीं है। पूरा भारत डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है और दूसरी तरफ UDISC+T 2024-25 की रिपोर्ट बताती है कि बिहार के सिर्फ 25% स्कूलों में ही कंप्यूटर है। यानी 70,000 स्कूल ऐसे हैं जहां के बच्चे बिना कंप्यूटर देखे ही स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेंगे। सरकार ने साइकिल योजना, पोशाक योजना और छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं शुरू की ताकि बच्चे स्कूल ना छोड़ें, और इसका असर दिखा है। 2024-25 की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूलों में लड़कियों का नामांकन 52% तक पहुंच गया। यह बदलाव उम्मीद जगाता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब भी वही है, शिक्षा की गुणवत्ता। जब एक स्कूल में सिर्फ एक ही शिक्षक होगा
जब बिजली, पानी, शौचालय जैसी जरूरी चीजें भी नहीं होंगी तो पढ़ाई कितनी भी हो उसका असर अधूरा ही रहेगा।